और बाकी आपको अब इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिसने हमारा उस शादी में साथ दिया, आखिरी दम तक साथ दिया। हाँ, हमें लग रहा था कि कोई बगल वाला बोलने वाले के निकल यहाँ से, तो भूल गई मुझे। अबे ये तो बिल्कुल ही डर रही है भाई, मेरे को देखिए। हाय, इसमें किसी ने पत्थर के मार रखे यार। ओ भाई साहब, इसका तो किसी ने पाँव बहुत ज्यादा तोड़ रखा है। ए रामा, ठीक है। देखिए जी, शेरू के किसी ने इतने जोर से पत्थर की मारी, ये देखो यहाँ उस पाँव पे पूरा सूजन आ रखा है। ए राम, अरे इसका पाँव बहुत भयंकर तोड़ रखा है यार किसी ने। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कुत्तों को भी नहीं छोड़ रहे यार, उनसे बड़ा कुत्ता कौन हो सकता है फिर। चलो भाई, माँ जी और भाभी जी भी आ गए और भाई माँ को बहुत ज्यादा बुखार आ गया। बाकी चलो भाई, दिमाग भी थोड़ा अजीब सा हो गया है। चलो भाई, काफी दिन बाद अपने गांव में आने के बाद जरा बाहर का नजारा देखे तो अरे वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। तो आइए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धांतरी गाँव से। तो मौसम तो बिल्कुल साफ है और बाकी थोड़ा बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं और बाकी सूर्य देव तो यहाँ तक आ गए हैं। और गौशाला की बात बहुत दिनों बाद करता हूँ। तो गौशाला में क्या है कि मधुरी और काजल को अंदर बांध रखा है क्योंकि यहाँ चड़कदार धूप लगी हुई है। और ठीक वहाँ देखो एक छोटी सी घुघुती मस्त करके वहाँ पर टहल रही है। तो माँ की बात करूँ तो माँ की तबीयत खराब है, माँ को बुखार भी आ रहा है, लेकिन सुबह ही चल पड़ी खेतों में काम करने के लिए। मैंने मना भी किया, लेकिन एक दिहाड़ी वाली मातृ शक्ति भी है माँ के साथ। और अनीता तो 9 बजे स्कूल चले गई थी क्योंकि उसका तो दिन का स्कूल लग गया। देखो उम्र अभी बहुत है लेकिन खांसी हो ही रही है, यानी कि उम्र का एहसास दिला रही है। बाकी नाना जी तो चले गए मार्केट। और बाकी 6 दिन बाद आज अपने गांव को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। और कल रात को जैसे हम घर में पहुंचे, थोड़ा सा ब्लॉग बना पाए, उसके बाद तो ऐसी नींद आई कि मुझे भी याद नहीं कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। और सबसे पहले नहा लेता हूँ क्योंकि भाई साहब वहाँ गए नहाए नहीं। हालांकि जो अपना सामान था, अच्छा बनियान सब लेके गए थे, बिल्कुल धाक से ले गए कि शायद नहाएंगे वहाँ। लेकिन वहाँ जाते ही क्या हुआ कि वहाँ जिनके घर में हम रुके उन्होंने पहले बोला, बेटा सब करना पर बाथरूम में मत नहाना यहाँ। मैंने कहा है क्यों आंटी जी? यहाँ क्या है कि जो बाथरूम का नल है वो फ्री हो रखा। मैंने कहा आई कि यहाँ धारा है वहाँ नहा लेना। अब धारे में जा रहे थे तो वहाँ तो धूप ही नहीं आ रही थी। फिर हम एक दूसरे के घर में जा रहे थे, मैंने कहा वहाँ नहाने का ट्राई करते हैं। तो उन्होंने बोला बेटा सब करना यहाँ मत नहाना। मैंने कहा क्या हो गया? ये ना बाथरूम छोटा है। मैंने कहा अब फिर हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने कहा यार कसम खानी, अब नहीं नहाना यहाँ, चाहे कुछ हो जाए, गाँव जाके नहाएंगे। तो भाई 6 दिन बाद आज नहाने का मौका मिल रहा है। पहले नहा लेते नहीं तो कहाँ कहाँ कैसी कैसी खुजली हो रही, क्या ही बताऊँ। और ऊपर से मेरे साथ ऐसे दोस्त जिन्होंने बोला भाई नहाते नहीं, ऐसा करते हैं, नहाने से क्या फायदा है, खुशबू तो सेंट से आती है। मैंने कहा है ये बात भी सही है, डेली कपड़े में सेंट डालते रहे। मैंने कहा भाई चौड़े होके चलेंगे और मस्त करके चलते रहो, किसी को पता भी नहीं चल रहा था नहा रखी कि नहीं नहा रखी। लेकिन अब नहा लेते भाई, अब तो सबको पता चल गया। चलो भाई नहाने के बाद बहुत सॉरी। तो चलो मैं दोस्तों मस्त करके नहा भी गया। और बाकी भाई साहब ऐसा निकला ना झोल, क्या ही बताऊं। अब जाके बॉडी थोड़ा हल्की लग रही है। और बाकी आपको अब इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिसने हमारा उस शादी में साथ दिया, आखिरी दम तक साथ दिया। हाँ, हमें लग रहा था कि कोई बगल वाला बोलने वाले के निकल यहाँ से, तेरे पे अजीब सी बदबू आ रही है, तो वहाँ तक उसने साथ दिया। और बहुत इमोशनल हो रहा हूँ मैं उसको आपके सामने लाने में। पूरी बारात में 4-5 दिन तक साथ देने वाला हमारे दोस्त ये है भाई। ये देखो भाई साहब, हम क्या कर रहे थे, हमें लग रहा था कि इज्जत बचानी मुश्किल है, तो सीधे ये और ऐसी खुशबू चल रही थी पूरे दिन भर कि लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई ऐसी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो ये है उसका राज, बिना नहाए भी आप पे खुशबू आ सकती है। लव यू मेरी जान, बहुत इज्जत रखी तूने, अब तेरी इज्जत मैं रखूंगा यहाँ। बाकी मधुरी और काजल से आपको शाम को मिलाऊंगा क्योंकि शाम को उनको बाहर निकाला जाता है। लेकिन एक सौंदर्यान से मिला लेता हूँ आपको, ये है। हेलो, हाँ मैं पहचान रहे कि भूल गया। हेलो हेलो भाई, बड़ा एटीट्यूड है भाई। दोस्तों 5-6 दिन घर से दूर रहने में ये भूल गया मेरे को, क्या बताऊँ। उसको याद दिलाना पड़ेगा, वहीं जो तेरे को याद दिलाता था कि सो मत। लेकिन चलो हाल फिर भूल गया, उसको नींद प्यारी है। बाकी ठीक सामने देखो हमारे गांव का जो माँ दुर्गा का मंदिर है, उसके छत के ऊपर जो है जो झंडा लगा हुआ कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इतनी तेज हवा हो रही कि मस्त करके लहरा रहा है झंडा। और बाकी ठीक नीचे अगर खेतों की बात किया तो देखिए कुछ समय पहले मस्त करके जो धान के आपको वहाँ फसल दिखाई दे रही थी, लेकिन अब देखो पूरे टकले हो गए खेत एकदम। बस कुछ दिनों बाद अब गेहूँ की बुआई होने वाली है, तब दिखाएंगे कैसे बोते हैं गेहूँ। अरे वाह वाह, आजा आजा आजा। मैंने सुना ये भी बहुत डिप्रेशन में जा रखा था आजकल, इसने 6 दिन में सोचा कहीं मैंने वहाँ लड़की तूने पटा ली, और ये बेचारा सोच रहा था कुंवारा न रह जाए। घबरा मत, मैं ऐसे आया हूँ, हमें नेपालियों ने भी नहीं जागा, घबरा मत। ऐसे रहेंगे हम, ठीक है, घबरा मत। मैं वैसी हूँ, भाव नहीं दी किसी ने, घबरा मत तू। बिल्कुल कोट पैंट लेके गया, मैं सोचा हो जाएगा कुछ, बाद में चला पता अपनी औकात इतनी है, छोड़ो। मिलेगी ना, कोई तो होगी लिखी हुई भाई, यही मैं तेरे को ढांढस देता हूँ, मिलेगी, ठीक है। हम क्लासमेट हैं और देखो जब परीक्षा होती थी ना तो हम उंगलियों से इशारा करते थे, इसका ये इसका ये। जब इसने उस धर्म के संकट में मेरा साथ दिया, इस समय में इसका साथ कैसे छोड़ दूं। ठीक है, साथ में शादी करेंगे, लड़की तो वहीं भी फर्क करें कि भाई तेरे लिए भी है ये तेरे बगल वाले 2 नंबर इसके और मेरी शादी और बर्बादी साथ हो गया, आप देखते रहना बस।
तो अभी मेरी संजू की तैयारी मार्केट जाने की, कुछ अर्जेंट काम है उसको निपटा लेते हैं और धनु को ले जाता हूँ क्योंकि काफी दिनों से धनु चलाई नहीं। बोल रहे हो साले तुम मेरे को भी भूल गया। अरे बगली बाबू ऐसी टेढ़ी बैठ रखी, नहीं बोला तेरे को, घबरा मत तू भी। तो चलो भाई 5-10 लात मारने, सॉरी मतलब किक मारनी पड़ी तब जाके अपनी धनु स्टार्ट हुई। नाराज हो रही थी ना, मैं नहीं होती स्टार्ट, लेकिन आखिरकार मानी जाती है पगली, इतने सालों से मेरे साथ है, समझ जाती मेरी कंडीशन। अब लेके चलते इसको मार्केट। बाकी चलिए जी, मेरा काम तो मार्केट का हो गया और बाकी अब संजू का काम है। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कहाँ का काम होगा। कहाँ का पता? चलो इधर एटीएम जाना है। एटीएम जाना है भाई, फौजी भाई का एटीएम पड़ा हुआ है। चल भाई चल चल चल। तो चलो भाई पैसा जन्नी के पास पहुंच गए, यानी कि एटीएम के पास पहुंच गए। एटीएम पे आते ही भाई की स्माइल डबल हो जाती है। चंद्र सीधी हो तो तेरे लग रहा है यार कसम से। उसके लिए किस्मत चाहिए है, हजारों में से एक का होता है ऐसा किस्मत। हमारे गांव में तू ही जन्म है। चल सही है, चल सही है, सही है। और मुझे प्राउड फील होता कि मेरा दोस्त है। कोई और होता थोड़ा बुरा लगता, लेकिन अपने दोस्त है। आ जाता सुख दुख में 100-200 रुपए दिहाड़ी दे देता मेरे को कभी कभार। देखो जब पैसे निकाल दो तो बटन दबाने का तरीका ही खतरनाक है इसका भी। एटीएम ढंग से काम कर, भाई को बहुत बुरा लग रहा है, जल्दी जल्दी पैसे दे। हे प्रभु, हे नगद नारायण, नगद नारायण है शायद एटीएम मशीन के लिए बोल रखा, नगद नारायण, ये नगद देती है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गांव में एक एटीएम मशीन है, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है। चलो भाई फाइनली एटीएम का काम भी हो गया। और एटीएम का जब काम हो तो चेहरे पे इतनी स्माइल आती है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते, खासकर मेरे मित्र के। और जिस दिन एटीएम पे पैसे नहीं होते उस दिन भाई बोलता है भाई यार दिल टूट गया आज। और दे रहा हूं भाई, ठीक है। बाकी चलिए जी, मेडिकल स्टोर से दवाई भी ले ली खांसी की, हालांकि काली पन्नी है, गलत मत सोचिए। है कफ सिरप, बहुत ज्यादा खांसी हो रही तो डॉक्टर साहब ने दिए अभी। बाकी ठीक यहाँ पर है मेडिकल स्टोर। घर चलते इसको सारा को सारा नहीं, मतलब 2 ढक्कन पीना है बल। अभी कभी तो लग रहा है पूरा पी लूँ। चले भाई, चलो भाई कफ सिरप भी ले ली है और बाकी अब निकलते हैं घर के लिए। क्या ही करे भाई, उम्र बहुत है लेकिन खांसी ने मेरी उम्र को थोड़ा ज्यादा ही छुपा दिया कुछ। बाकी ठीक देखो, हमारे गांव का जो मेन रास्ता है यहाँ पर भाई, ये जो पाइप है पता नहीं कब से टूट रखा भाई, लेकिन धीरे धीरे उससे इतना पानी लीकेज हो रहा है, लेकिन पूरा रास्ता यहाँ कीचड़ से हो गया है। और वो पानी वहीं से ऐसे टपक रहा है भाई बार बार। ये देखो भाई, यहाँ से इतना पानी बह रहा है और वहाँ पे एक पत्थर अटका रखा है। जब कुछ दिन पहले मैं यहाँ था तो बहुत कम पानी आ रहा था, लेकिन आजकल इसकी मात्रा बढ़ गई और पूरे रास्ते में इतनी फिसलना होगी कि बाइक ले जा रहा हूँ तो एकदम फिसल रही है बाइक। चलो मैं घर आ गया और घर आते ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई मेरे को। आपको दिखाता हूँ खुशखबरी। ये जिंदा हो गया। हेलो शेरू, हाँ क्या हाल है? अब जाके पूछ ला रहे हैं भाई। ओ हो भाई साहब, दिखा दे रहा, दिखा। ओ हो इसके तो पाँव में चोट लग रही है। हटते रहो। अरे यार, अरे इसमें किसी ने पत्थर के मार रखे यार। ए राम, तभी आगे टाइम एकदम सुस्ती में लेट रखा था वहाँ पे। और ठीक है, चल दवाई लगा दो, तेरे पे टेंशन मत कर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, टन साग। ओहो, अबे यार, ओ भाई साहब इसका तो किसी ने पाँव बहुत ज्यादा तोड़ रखा है। ए राम, ठीक है। ए राम, अरे यार ज्यादा लग रखा भाई। चल आराम कर, मैं दवाई लगाता हूँ। चल जा जा उधर। तो भाई शेरू का पाँव किसी ने बहुत जबरदस्त तोड़ रखा भाई, बेचारा उस पाँव पे अपना वजन ही नहीं रख पा रहा है भाई। पहले दवाई लगानी पड़ेगी उस पे। ओ भाई साहब, ये देखो भाई उस पाँव पे कितना सूजन आ रखा है। ओ भाई पूरा पाँव ऐसा लग रहा है जैसे बैंड हो रखा है। अब देखिए जी, शेरू की किसी ने इतने जोर से पत्थर की मारी, ये देखो यहाँ उस पाँव पे पूरा सूजन आ रखा है। ए राम, पूरा पाँव सूज रखा भाई। इस पैर पे शेरू अपना पूरा शरीर का वजन नहीं रख पा रहा है। अब इस पे पट्टी करूंगा तो ये उस पट्टी को अपने दांत से निकाल देगा। तो एक स्प्रे है, वो अनिता ने कहीं रखा हुआ है, उस स्प्रे को पट्टी के बाहर डालना पड़ता है, फिर उस पट्टी पे वो मुहानी लगाता है। अब वो स्प्रे मिलता तब मैं इसके पाँव पे पट्टी करता, लेकिन सबसे पहले उसका पाँव में शाम को नमक पानी से सिकाई करूंगा उसके पाँव की, और फिर हल्दी लगा दूंगा मैं। चलो अभी मस्त करके कप सिरप भी निकाल ली और डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 ढक्कन पीना, लेकिन मैं सोच रहा कि 3 पी लेता हूँ। तो भाई साहब डॉक्टर साहब ने बोला 2 ढक्कन पीना, मैं 3 इसलिए पी रहा हूँ, मौसम नहीं बनेगा नहीं तो इससे आती है मस्त नींद। तो 2 ढक्कन हम पे असर भी नहीं करने वाली। ये मेरे को लग रहा है ज्यादा नहीं, 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। बचपन में हम इन्हीं दवाई को देके भागते थे भाई, कड़वी लगती थी ना। आज इनका टेस्ट में मजा आता है इनको पीने में। समय समय की बात है, और क्या बोले। पौड़ी से बुआरी तो नहीं ला पाए, लेकिन हाँ खांसी जरूर लाया साथ में, और खांसी हमारे साथ बिल्कुल दिल से रहती है साथ में। रात को मैं सो रहा हूँ लेकिन खांसी नहीं सो रही है, लगी ख्याऊ ख्याऊ। चलो घर वालों को कुछ तो दिखाने लायक लाया ना घर। तो दिन की 1:30 बज रही है और अभी मैं संजू के घर में जा रहा हूँ थोड़ा। चले भाई, चलो काफी दिनों बाद आज थोड़ा संजू के घर में भी जाने का मौका मिल रहा है। नहीं तो ये नाराज हो जाता कि मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, तू हमारे घर में नहीं आता। बोल मैं चल चल चल। बाकी संजू के घर में भी कोई नहीं है, इसकी माँ भी जा रही खेतों में काम पे। हाँ भाई, तेरी माँ भी लगी काम पे? अब तब ठीक,
सही है सही है। देखो अक्सर पहाड़ की जो नारी है ना, उनको आराम करना पसंद ही नहीं है। सच बताऊं अगर उनको आप जितना बोलोगे आराम कर, वो उतना ही उनका आराम हराम हो जाएगा। और कुछ कुछ नारी तो ऐसे जिनके नसीब में आराम शब्द ही उनको बेकार लगता है, जैसे कि मेरी माँ जी भी है। आराम शब्द उनके नसीब में उनको ऐसा लगता है कि आराम मत लिखना, बस उनको कितना ही समझाओ तो मानते नहीं। सही बात है। तो फिर उनके बदले का आराम हम ही कर लेते हैं। तब जाके माँ थोड़ा खुश रहती है, चल बेटा तो टिका हुआ घर में। क्योंकि जैसे ही माँ जी शाम को आती तो पहले मुझे पूछती तू घर में था, मैंने कहा मैं घर में था, तब खुश हो जाती। बाकी कुछ समय पहले यहाँ पर कद्दू लौकी की लंबी लंबी बेल थी, वो सब हट गई है। और धीरे धीरे ये जो बेल है ये भी धीरे धीरे सूख जाएगी और ये भी हटा दी जाएगी। तो कुल मिला के बात है कि पहाड़ों में जो सब्जी का सीजन है वो समाप्त होने वाला है। तो चलो संजू भाई ने मस्त करके सेब काट के ला दिया और बीच में मस्त करके इस छोटी सी कटोरी में घर का पिसा हुआ नमक भी दे दिया। वैसे तो ये पत्नी ने लाना था, पर क्या करे, हाल फिर संजू ला रहा है। दोस्त निभा रहा पत्नी होने का धर्म। ये भी सही है, ये भी सही है। चलो धन्यवाद यार इतनी फिक्र करने के लिए। और भाई नमक में बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। चलो भाई सेब तो खाने। और बाकी संजू की माँ जी तो टाइम पे घर आ गए भाई। अपनी माँ जी तो लगी होगी खेतों में आराम से। बाकी देखो भाभी जी आए और मस्त करके हाथ में धुल दिया। हाँ भाभी जी कैसा रहा खेतों का सफर? बुढ़ीले राम 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 राम। बुढ़ीले एक्चुअली ऐसे छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कपड़े पे लग जाते हैं, तो उनको बुढ़ीला बोलते हैं हमारे यहाँ। चलो भाई यहाँ शेरू भी आ गया। अरे राम, अरे इसका पाँव बहुत भयंकर तोड़ रखा यार किसी ने। आजा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मेरे को देखिए यहाँ भी आ गया। आराम से खा आराम से खा आराम से। अरे इसका पाँव तो यार पता नहीं किसने तोड़ा ये। तो भाई साहब 2-3 घंटे यहाँ मस्त करके बैठा रहा। गांव से भी धूप पूरी तरीके से चली गई है। और ठीक सामने वाले पेड़ पे देखिए वहाँ जो लौकी की बेल है, वहाँ देखो भाई एक से बढ़कर एक 3 लौकी लगी हुई है मस्त करके। बाकी हम तो इनके ऊपर वाले कमरे पे बैठे हुए, लेकिन नीचे की बात किया तो वहाँ पर शेरू मस्त करके लेट रखा है। इसको पता है मालिक नहीं गया, तो इसीलिए ये भी वहाँ पे सो रखा है। घर इसने भगवान के भरोसे छोड़ रखा, ये भी मेरे साथ आ रखा है। कुत्ते तो दुनिया में सब देगी, लेकिन ये अलग ही कुत्ता है भाई। हाँ भाई तू कुछ फैमिली मेंबर ज्यादा ही बन गया। तू अपना पूरा हक दिखा रहा है, जहाँ मैं जा रहा हूँ तू वहीं जा रहा। बाकी कुछ समय पहले गांव में सभी को डस्टबिन मिला था, तो संजू लोगों ने इसका और बढ़िया सदुपयोग किया। तो भाभी जी ने सोचा कबाड़ है उतना होता नहीं है, जो होता है उसको जला लेते हैं। बाकी देखो ये डस्टबिन है, डस्टबिन में 2 प्रकार के यहाँ पर तुलसी लगा रखी है। और बाकी ठीक है जो छोटी छोटी और काली काली है हल्की सी, इसको बोलते हैं श्याम तुलसी। और ये जो मस्त करके बड़ी बड़ी और हरी हरी खिल रखी है, इसको बोलते हैं राम तुलसी। तो चलो अब निकलते घर। चलो आजा आजा चल 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 चल। ओहो चल 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 शाबाश। ओहो बहुत ज्यादा तोड़ रखा है इसका पाँव किसने। चल आजा चल 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 शाबाश 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 शाबाश। ओहो चल 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 चल। राम इसका बहुत पाँव तोड़ रखा है किसने। चल 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 शाबाश शाबाश। चलो भाई क्या ही बोल सकते हैं आप, दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कुत्तों को भी नहीं छोड़ रहे यार। उनसे बड़ा कुत्ता कौन हो सकता है फिर। चलो भाई। अरे वाह नाना जी कब आए? अभी आए? चलो नाना जी भी आ गए और मस्त करके सो रखे अभी। तो लगभग 3:30 होने वाला और अनीता अभी तक नहीं आई स्कूल से। अब घर आता तो अनीता को नहीं देखता घर में, तो अजीब सा लगता है। अब चलो आने वाली है। मैं तो ये सोच रहा है इन फ्यूचर जब उसकी कभी शादी होगी, जब वो बड़ी होगी, और उसके बिना तो बहुत सोना सोना लगेगा हर घर। क्योंकि हमें उसके साथ ऐसी आदत पड़ गई ना, अगर उसको ना देखो ना तो अजीब सा लगता है फिर। यानी कि दूसरे शब्दों में बोला जाए तो घर की रौनक है अनीता। सामने पे देखो भाई लंपुछड़े के ठाट पड़े हुए हैं। माँ ने वहाँ पर थोड़ा सा धान सुखाने डाल रखा है और ये 2 मस्त करके भाई पार्टी कर रहे हैं अपनी। अरे वाह वाह चलो वाह ठाट तुम्हारे हैं, मजे ले रहे हो तुम भी। सही है सही है सही है। चलो भाई माँ जी और भाभी जी भी आ गए। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। तो ये दोनों सुबह से जा रहे भाई खेतों में, अब जाके आ रहे हैं घर। तो समय लगभग 4 बजने वाले और अनीता की स्कूल की छुट्टी भी हो गई है। ठीक सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए स्कूल के बच्चे भी धीरे धीरे करके अपने अपने घर के लिए जा रहे हैं। अब देखिए पहाड़ों में सब्जी का सीजन तो लगभग चले गया, लेकिन जितने भी लोगों ने लौकी की बेल हो या कद्दू की बेल हो, उन पर अगर कद्दू छोड़ रखे हैं तो समझो वो कद्दू उन्होंने अगले साल उनके बीज बोने के लिए छोड़ रखे हैं। क्योंकि जब वो कद्दू और लौकी ढंग से पक जाएंगे तो उनके बीज फिर अगले साल खेतों में बोने के काम आते हैं। तो इसीलिए जिस भी बेल पर आप सब्जी दिखाई दे रही है, तो उन्होंने वो सिर्फ इसलिए रखी हुई ताकि उसके बीज अगले साल बोने के काम आए। अब मिलाते हैं आपको मधुली और काजल से, क्योंकि माँ ने इनको बाहर निकाल दिया। अरे पगली, और ये तो डर रही है, अब भूल गई मुझे। अबे ये तो बिल्कुल ही डर रही है भाई मेरे को। देखिए 5-6 दिन घर से दूर क्या रहा है, ये तो एकदम ऐसा सोच रही पता नहीं कौन आ गया। अरे मैं हूँ, मैं पगली, मैं हूँ। अरे वाह मैं हूँ मैं। अरे भूल गई कहाँ? आजा ला, आजा पगली आजा, ला 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 खा इसको, ले आजा आजा आजा, ले 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 ले। ओ भाई अब तो ये घास खाने लगे ढंग से। डर मत, आजा 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 आजा। ओ भाई आजा आराम से आराम से।
अब देखिए जी, जितने भी पशु होते हैं वो डरते हैं, तो उनके सर के ऊपर ऐसे हाथ फेरो, वो धीरे धीरे पहचान जाते हैं। बाकी ठीक सामने की बात किया तो यहाँ पर मधुर भी मस्त करके हरी घास खा रही है। अरे वाह, अनीता भी आ गए भाई, आजा आजा। अरे वाह, अरे वाह, आज हल्की मुस्कुराई भी रही और हल्की रो भी रही। अरे बस नहीं जाते नहीं जाते। क्या हो गया, क्या हो गया? कितनी मार खाई आज? बुखार आ रहा है, स्कूल पे पढ़ते पढ़ते बुखार आ रहा। अब जैसे जैसे इसकी 12वीं का पेपर आने वाला है वैसे वैसे उसको बुखार आने लगे हैं, कसम से। यार 10वीं की गली तो इसने जैसे तैसे करके ठेल ली, 12वीं की गली थोड़ा टफ है नहीं? बहुत ज्यादा। चल पढ़ाई कर, ठीक है? देख बहना, इस बुखार की एक ही दवाई है, पढ़ाई, ठीक है? बाकी डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करेगी। नहीं, सबको आ रहा है आजकल। अच्छा, सभी को आ रहे हैं लगभग, हर कोई मरीज बना हुआ है बोर्ड का, है? चल ठीक है, बस तेरी एक्टिंग बहुत हो गई, आराम कराओ। और बाकी यहाँ पर नाना जी भी बैठ रखे हैं। ठीक किचन की बात किया है तो माँ यहाँ किचन में नीचे बैठ के खाना खा रही। माँ, और जगह खत्म हो गई तेले हैं? माँ को भी बुखार आ रहा भाई, तो माँ बोलती मैं यहीं पे बैठ पाई बल, और माँ को बुखार भी आ रहा है लेकिन फिर भी लगी है काम पे, है भाई साहब। अब देखो, माँ को बुखार तो रहा है लेकिन फिर भी माँ क्या कर रही, चावल खा रही। माँ, चावल क्यों काट दूं? अब माँ बोल रही मन कर रहा बल। अरे चावल से तो और बुखार आता। हाँ यार, तू भी। विद्यार्थी, हेलो, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। वहाँ पे मत देखा वे राम, वहाँ क्या किताब दिख रही तेरे को 12वीं की? और बाकी देखो माँ, एक बात बता, तू जब तेरे को बुखार आ रहा तो क्यों जा रही तू? अब देखो, माँ को इतना भयंकर बुखार आ रहा था जब मैं ओहो पहाड़ी भाई की शादी में था, यानी कि अंकित भाई की, तो यहाँ से मेरे को जेपी भाई का फोन आ गया था कि ताती की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और अनीता ने भी कॉल कर दी थी मेरे को। मैं बिल्कुल टेंशन में वापस आया, नहीं तो 1-2 दिन और रहता मैं वहाँ, क्योंकि अंकित भाई ने बोला था 1-2 दिन और रहो तब चले जाना। लेकिन माँ यहाँ लगी भाई काम पे, है? अच्छा, नहीं भाई साहब, कुछ भी बोलो, नहीं मानने वाली। ये तो लिख के ले जाओ तुम, एक्सक्यूज दे देगी खतरनाक खतरनाक, लेकिन काम नहीं छोड़ेगी। बाकी जो धूप है गांव से चलेगी और बाकी धीरे धीरे ऊपर ऊपर पहाड़ियों की तरफ बढ़ती जा रही है। बाकी चलो भाई, अनीता भी मस्त करके कढ़ाई में खाना खा रही है। वो बोल रही भैया थोड़ा नया स्वैग लाती हूँ बल, थाली में बल हमेशा खाते हैं, आज बल मैं कढ़ाई में खाती हूँ। चलो भाई, मस्त करके खाना खाने के बाद अनीता भी यहाँ लग गई है बर्तन धुलने। पहलो बर्तन धुल रही, चल ठीक है। और साथ में इसने हिंदी गाने भी लगा रखे भाई यहाँ। अब तो मेरे पे कॉपीराइट आने वाला, मैं भागता हूँ यहाँ से कसम से। ठीक ठीक ठीक, कर 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 कर। नहीं तो बताओ भाई, मन नहीं करता ना काम करने के लिए, तो गाना लगा लेती, तब हो जाता मेरा पूरा काम, पता भी नहीं चलता। ए पापा, और गाने भी खतरनाक हिंदी, कर कर कर, शाबाश शाबाश। बाकी देखिए, बर्तन धुलने के बाद अनीता मस्त करके मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि डॉक्टर ने मेरे लिए मना किया है कि चावल मत खाना। बना तूने रोटी? कितनी रोटी बनाई? 5 रोटी। चल बहुत है, जिंदा रह जाऊंगा मैं। अरे वो ये बोर्ड किसने तोड़ा? बहुत बढ़िया, मेरे घर में हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ टूटता है भाई। अबे ढंग से रह। अबे चल कोई बात नहीं। बाकी गर्मा गर्म चाय बना दिया अनीता ने, और रोटी का शेप देखो भाई, अरे वाह, बिल्कुल अपनी तरह बना रखी, एकदम गोल रोटी, छोटी छोटी। हेलो, दे दे यार, भूख लगे मेरे को। बाकी अनीता ने गर्मा गर्म चाय ला दी है, चलो नाना जी को दे दे चाय। बाकी चाय भी पी लेता और दाल के साथ रोटी भी खा लेता हूँ। बाकी आज खाने में राजमा की दाल बना रखी है। बाकी शाम की 5 बज रही है और मैं माँ जी लोगों के लिए चाय ले जा रहा हूँ, क्योंकि माँ जब खाना खाने आई थी तो माँ ने बोला था कि 1-2 घंटे बाद चाय लेके आना। बाकी भी जो खेतों में जाने वाला रास्ता है, इसकी कंडीशन बहुत खराब हो रखी है। बाकी ठीक यहाँ पर देखो भाई, माँ जी लोग तो लगे हैं यहाँ पे काम पे। तो पहाड़ों का काम कभी समाप्त नहीं होता भाई, एक काम निपटाए तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। भैया भी साहब, लो चाय पी लो। नहीं नहीं नहीं, पहले चाय पियो, ठंडी हो रही है। अब देखो, माँ ने वो जो थर्मस मैंने लाया था उसको तो नीचे रख दिया, फिर बोल रही थोड़ा बार मैं ये निपटाती हूँ। तो माँ जी जिसके अभी भारे बना रहे तो इनको बोलते हैं कोलेठा। कोलेठा का मतलब होता है कि इनकी जो ऊपर की बालियां होती है जिन पे की कोदा लगा हुआ होता है, उसको तो काट के ले जाते हैं। बाकी उसका नीचे का जो होता है वो घास के रूप में इसको सुखाते हैं, इसकी फिर पुलियां बनाते हैं और इसको फिर घर ले जाते हैं, क्योंकि ये भी पशुओं के खाने का काम आता है। माँ चाय नहीं पिएगी? प्यादा प्यादा प्यादा, पर प्यार नहीं है, प्याओ प्याओ, तुम्हारे मर्जी था है। बाकी माँ तो बोल रही भाई हम तब पियेंगे बस चाय, तो मैं भी घर निकलता हूँ। तो
और लगभग समय 5:45 बज रहे हैं और मधुली को पानी पिलाने की बारी आ गई है। और मधुली बिल्कुल यहाँ देख रही है कि मेरे लिए पानी लाओ। चलो भाई, मधुली को प्यास लग गई। चल चल चल। तो चलो भाई, मधुली को पानी भी पिला दिया है। और बाकी ठीक सामने देखिए भाई, बादलों का जो आकार है बिल्कुल लाल आकार में दिखाई दे रहे हैं बादल। अब दिन इतने छोटे हो गए कि 6:30 बजे के लगभग तो अंधेरा हो रहा है पूरा, और दिन और धीरे धीरे छोटे होते रहेंगे। यानी कि 6:30 बजे के बाद तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई बाहर। तो समय शाम की 6:15 बज रही है। माँ भी आ गई खेतों से। दे मेरे पास दे। आज को बहुत खांसी हो रही है, देखो भाई, इसकी नजर भी माँ पे। माँ की तबीयत और खराब हो गई नहीं। तो भाई समय अभी 7 बज रही है। ठीक यहाँ की बात क्या है, तो माँ को तो भयंकर बुखार आ रहा है, लेकिन माँ बोल रही कि पहले मैं तेरा ब्लॉग देखती हूँ, तब दवाई खाती हूँ, तब सोती हूँ। मैं माँ क्या देख रही मेरा ब्लॉग? कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। माँ को बहुत बुखार आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, दिन भर काम करते हैं, मना करते हैं हम, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं। बाकी किचन का डिपार्टमेंट तो हमारी अनीता जी ने संभाल रखा है, जो कि हमेशा संभालती है। क्या बन रहा है खाने में? है क्या ही क्या? लौकी। अबे लौकी, साला इस लौकी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहाँ है लौकी? भगवान कसम से, कल भी लौकी, आज भी लौकी। माँ कसम, हटा दो इस लौकी को। कल मिक्स थे, आज अकेले बना दे उसको। है यार तू कसम से यार, भगवान है माँ, हे दुर्गा माता, अगर आप सच्चे हो तो इस लौकी को मेरी जिंदगी से हटा। एक ये भी रखी हुई यहाँ। भाई साहब ये कब खाएगी अब? ए भगवान बख्श दे मेरी माँ, कल से लौकी मत बनाना, पहले बता रहा हूँ मैं। तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, लौकी मत बना कल से। माँ की कसम खा रहा मैं घर छोड़ दूंगा सीधे। यहाँ कुछ और बना, दाल ला रही मैंने इतनी सारी। पागल का है तू, तो ठीक लग रही मेरे को, तू दूसरों को बना रही पागल। चल बना तू। नहीं देंगे मेरे को जीने यार, लौकी 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 करके पागल कर दिया मेरे को, पागल। अब देखिए रात की 8:30 बज रहे और माँ को बहुत ज्यादा बुखार आ गया है। और भाई माँ को बहुत ज्यादा बुखार आ गया। माँ ने 2 रजाई निकाल दी, क्योंकि माँ को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब माँ को पहले दवाई देता हूँ बुखार की। माँ बुखार हो, माँ को ठंड लग रही है यार। अब ये है थैला, इसमें बहुत सारी दवाई, और कुछ दवाई इस वाले डब्बे में है। अब जल्दी जल्दी बुखार का डोज बनाता हूँ, माँ को देता हूँ। चलो भाई अभी माँ को दवाई भी दे दी। बाकी माँ की सो गई है, और माँ बोल रही कि लाइट बंद कर दे। बोल माँ ठीक आराम कर है। चलो भाई माँ को दवाई लगा देते हैं। भाई बड़ी टेंशन हो रही है यार, माँ को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया अचानक से। वैसे तो 1-2 दिन पहले भी आ रहा था, लेकिन बीच में जेपी भाई ने माँ को दवाई दी थी जब मैं शादी में था वहाँ, तो माँ की थोड़ा तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन आज फिर अचानक से बुखार आ गया माँ को। तो बड़ी मुश्किल से अभी इस वाले थैले में दवाई ढूंढी, और जेपी भाई को वीडियो कॉल की, तो जेपी भाई ने फिर दवाई बताई कि ये देना, और अगर कल बुखार नहीं रहेगा तो फिर कल जेपी भाई ने अपनी क्लिनिक पे बुला रखा मेरे को, फोर्ट गाँव में। वहाँ आना और वहाँ से फिर अच्छी दवाई लेके जाना। क्या करूँ यार, दिमाग खराब। और बाकी ठीक इस वाले कमरे की बात करें तो अनीता यहाँ पर पढ़ाई कर रही है। लो पढ़ रही है, चल ठीक है। तो बाकी नाना जी वहाँ पर सो गए हैं। बाकी चलो फिर दिमाग थोड़ा अजीब सा हो गया है, माँ को बुखार आ गया अचानक से, फिर ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। मैं भी अब इस ब्लॉग को इतने रखता हूँ। चलो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बावगड़ा मिलता हूँ किसी अगले एक और फनदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाकी अब थोड़ा शेरों की पट्टी करता हूँ। बाय बाय।